जैसलमेर जिले के जिला कलेक्टर के ऊपर कई बार आरोप लगे हैं। तो पहले एसडीएम पोखरण ने आरोप लगाए, गंभीर आरोप लगाए, और अभी फिलहाल तहसीलदार को एपीओ किया, पहले अभी निलंबन कर दिया। तहसीलदार तो अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए गए तो उससे कलेक्टर साहब नाराज हो गए, क्योंकि कलेक्टर साहब के कंपनियों के साथ में, प्राइवेट कंपनियों के साथ में बड़ी साठगांठ है, और इसकी शिकायतें पहले भी कई बार आई। पहले एक 60 लाख रुपए की रिश्वत कांड का एक शिकायत आई, उसमें एक तहसीलदार को और एक पटवारी को निलंबित कर दिया था। और उसके बाद में लगातार शिकायतें आ रही है, और वो प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर अनलीगली दबाव बना रहे हैं और कंपनी वालों के शेयर के अंदर काम करने के लिए उनको बाधित करते हैं। इस प्रकार की कई दर्जनों शिकायतें आने के बावजूद कलेक्टर के ऊपर सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं है, और न कोई इसके ऊपर ध्यान दे रहा है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कहीं न कहीं बड़े आदमी का उनके ऊपर आशीर्वाद है, और वो नियमों को ताक में लगाते हुए अनलीगल तरीके से जमीनों का हस्तांतरण करते हैं। सीलिंग एक्ट का घोर उल्लंघन, और जो रिहायशी आबादी जमीनें हैं, तालाब की जमीनें हैं, गोचर की जमीनें हैं, ओरन की जमीनें हैं, वहाँ पर लोग स्थायी रूप से सदियों से रहते आए, उन को अनदेखा करते हुए, उन ग्रामीणों की जन भावना को दरकिनार करते हुए खाली कंपनी के हित के अंदर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। उन कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए कंपनी के मुनीम की तरह काम कर रहे हैं। प्रशासनिक काम कम और कंपनी के काम ज्यादा के ऊपर लगे हुए हैं। मेरी मीडिया के माध्यम से सरकार से मांग है, मुख्यमंत्री से मांग है कि ऐसे अधिकारी को कभी हटा देना चाहिए था। आखिर इनके ऊपर इतनी मेहरबान सरकार क्यों बन रही है? इतनी सारी शिकायतें आने के बावजूद इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। और हद तो तब हो गई कि रक्षा मंत्रालय की जमीन, उसके ऊपर भी निजी कंपनियों को देने की नीयत से रजिस्ट्रियां हो रही है। कहीं पर उनको जमीन का स्थानांतरण करने के लिए, किस्म बदलने के लिए अपने नीचे के अधिकारियों के ऊपर अनलीगली दबाव बनाया जा रहा है। इस तरीके की दबाव की राजनीति, दबाव प्रेशर बढ़ाकर कंपनियों को फायदा पहुंचाना कहाँ तक ठीक है? मेरा सरकार से मांग है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करी जाए। पहले रामसर के एसडीएम के ऊपर भी गंभीर आरोप लगे। यहाँ बॉर्डर सीमांत एरिया है, सुरक्षा की दृष्टि से सेंसिटिव एरिया है, और यहाँ पर आने जाने के लिए परमिशन लेनी जरूरी होती है। फिर भी उन सभी नियमों को ताक में रखकर सीलिंग एक्ट के का भी उल्लंघन करके हजारों बीघा जमीन अनऑथराइज तरीके से कंपनियों के फेवर में कर रहे हैं, और कंपनियों के फेवर में इस तरीके से करने से स्थानीय लोगों के साथ में अन्याय होता है, उनके अधिकारों के साथ में, उनके हक के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। पर्यावरण को बहुत इस आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब सोलर भी लगने जरूरी है, लेकिन साथ साथ में पर्यावरण का भी रख रखाव करना हम सब की जिम्मेदारी बनती है। तो जैसलमेर में सर जो घटनाक्रम हुआ, एक एसडीएम और एक तहसीलदार को वहां से जिस तरीके से हटाया गया, तो क्या लगता है कि जो अधिकारी इन कंपनियों की गुलामी नहीं कर रहे या उनके बाबूबन के काम नहीं कर रहे, उनको सरकार जो है वो दंड दे रही? बिल्कुल सही है। ये तीसरी बड़ी घटना है। उससे पहले 2 ट्रैप हुए थे, एक एसडीएम और एक अधिकारी और था रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, 2 ट्रैप हुए थे। और उसके बाद में फिर एसडीएम पोखरण के ऊपर आरोप लगे थे, दबाव था कि उन दबाव के अंदर उन्होंने काम नहीं किया तो उनको यहाँ से हटा दिया। अब तीसरी घटना हुई है कि तहसीलदार को पहले 17 सीसी का नोटिस दिया, अब एपीओ किया, और इस बात भी किया कि वो कोई अवैध कब्जा जो कंपनी वाला करना चाह रहे थे उसको खाली कराने के लिए वो जा रहे थे। तो इससे कलेक्टर साहब नाराज हो गए, और ऊपर के अधिकारी भी उनसे नाराज हो गए कि वो जनता के हित में काम नहीं करके खाली कंपनी के हित के अंदर काम करे। इस तरीके का दबाव काफी पिछले 1 साल से कलेक्टर की तरफ से नीचे के अधिकारियों के ऊपर बनाया जा रहा है। कलेक्टर सिर्फ और सिर्फ कंपनी के हितैषी बनकर, कंपनी के मुनीम टाइप बन के काम कर रही है। जैसा आप कह रहे हैं सर, कंपनी और सरकार जब एक हो चुकी है, तो अब क्या जनता और जनप्रतिनिधि अकेले पड़ गए? अब सड़क पर आंदोलन देखा जाएगा? भविष्य रणनीति क्या है? जनप्रतिनिधियों की ये हमेशा से मांग रही है कि जनता के हित के काम हो, और अगर इसलिए अब मामला काफी ऊपर उठ गया है। जब पानी नाक से ऊपर उठता बढ़ता है तब उस जनता को मजबूरन
आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा और सड़कों के ऊपर आना पड़ेगा। तो सड़कों पर जो विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ तो मुकदमे हो रहे हैं, उनको जेल में डाल रहे हैं, आम जनता की हिम्मत नहीं हो रही है। कितने डालेंगे, आखिर जनता के सामने बड़ी बड़ी ताकतों को झुकना पड़ा है। ये इस सरकार को, अधिकारियों को, कंपनियों को, सबको झुकना पड़ेगा। समय रहते अगर नहीं चाहते हैं तो इसके लिए बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा कि ओरण की गोसर की और जो सिवाय सर की जमीन है, या तालाब की जमीन है, वाटर रिसोर्सेज जो पुराने समय से प्राकृतिक वाटर रिसोर्सेज है, उसके अंदर नाड़ी तालाब की जमीन को कोई भी उसको टच नहीं कर सकता। यहाँ पर खुलेआम कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए न तो देवत भूमि को बख्शा जा रहा है, नहीं ओरण की भूमि को बख्शा जा रहा है, न ही तालाब की भूमि को बख्शा जा रहा है, नहीं आबादी भूमि को बख्शा जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा जमीन अलॉट करने की होड़ लगी हुई है। उसी में अडानी जैसी 2-4 बड़ी कंपनियां हैं, वो सारी जमीनें अधिग्रहण करके अपने अंडर लेके वहाँ अपने सोलर प्लांट स्थापित करना चाह रही है। इसमें पब्लिक हित की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। वहाँ भविष्य क्या देखते हैं बाड़मेर जैसलमेर का रेगिस्तानी इलाके का? सर भविष्य क्या देखते हैं आप इस इलाके का? अगर भविष्य इसी तरीके से अगर पर्यावरण की तरफ ध्यान नहीं दिया तो भविष्य अंधेरे में है और हीट वेव बढ़ने से या जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है।